हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीपीजी मैथमेटिक्स। हम 2016 के ग्रुप थ्योरी के जो क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। द ऑर्डर ऑफ सिलो थ्री सब ग्रुप ऑफ a group of order 12. So the options are 6, 5, 4 and 3. तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखो। तो 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, सो दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 3। तो अगर आपके पास ऐसा है कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी इज इक्वल टू से p raised to n into m, where the GCD of this p and m is 1, that means they are co-prime, then the order of silo p subgroup का ऑर्डर क्या होता है? p raised to n. तो silo p subgroup का ऑर्डर is p raised to n. So here just take p equal to 3. तो यहाँ पे p रेस टू n मतलब 3 रेस टू 1 है। तो ऑर्डर क्या हुआ सिलो थ्री सब ग्रुप का? इट इज़ 3 रेस टू 1 विच इज़ 3. सो दिस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ द सब ग्रुप which is generated by 6 of Z36 is. So let us recall that if we have a group G and if we have a subgroup H, then this G mod H or G by H gives us the cosets of the subgroup H in G. ठीक है, तो इसका अगर हमने कार्डिनलिटी लिया दैट मीन्स द नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ दिस सब ग्रुप H इन G. तो हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू जस्ट कार्डिनलिटी ऑफ G और ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय द ऑर्डर ऑफ H. ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये सब ग्रुप को H बोलते हैं, इसको G बोलते हैं. तो ऑर्डर ऑफ G क्या है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप Z36 क्या है? 36, राइट? बिकॉज इट इज़ फ्रॉम 0 बार to 35 bar, 0 bar 1 bar up to 35 bar, which is 36. And here the cardinality of H. तो cardinality of H को find out कैसे करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा सब ग्रुप है which is generated by a single element A, then उसका जो ऑर्डर है is equal to, आप यहाँ पे जो A कहाँ पे ग्रुप में है, ठीक है, तो यहाँ पे G क्या है हमारा? 36 है, राइट? Z36 है, तो उसका ऑर्डर क्या है? 36. तो ऑर्डर ऑफ G ऊपर लिखना है एंड डिवाइडेड बाय यू टेक द GCD ऑफ, सो लेट मी राइट हियर GCD ऑफ द नंबर A एंड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप विच इज़ 36. अब यहाँ पे हमारा A क्या है? 6 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सिर्फ 36 डिवाइडेड बाय GCD ऑफ A, मतलब GCD ऑफ 6 एंड 36 क्या आएगा? इट इज़ 6. सो 6 आर 36. सो इसका ऑर्डर क्या आया? द सब ग्रुप जनरेटेड बाय 6 का ऑर्डर 6 आता है. सो द जस्ट डिवाइड दिस, सो दिस इज इक्वल टू 6, राइट? सो द नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स इज इक्वल टू 6. और अगर आपको ये याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको इसका ऑर्डर निकालना है, राइट? तो आप बस ये सब ग्रुप फाइंड आउट करो. तो इसका मतलब क्या होता है कि यू टेक ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6. सो स्टार्ट विथ 6 इंटू 1, 1 इंटू 6, देन 2 टाइम्स 6 इज 12, देन 3 टाइम्स 6 इज 18, देन 24, देन 30, देन 36, and the next element will be same as 6 in Z6. So this is just in Z36 it is just 6, 12, 18, then 24, 30 and 36 means it is 0 bar, right? So here just count the number of elements. So it is 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? So इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारा? 6 आ गया, ठीक है? तो by this also you can find out this. So the answer is the second option, right? So now let us solve the next question. The number of abelian groups
क्या पूछा है, अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 24 अप टू और आइसोमॉर्फिज्म। तो फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको जो भी ये नंबर दिया है उसको आप पहले लिखो ऐसे, 24 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो इसका। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, इट इज़ 8 इंटू 3, राइट। सो 2 क्यूब इंटू 3। तो हमने ये लिख लिया। अब क्या करना है, तो यू कैन राइट दिस 3 एज 3⁻1, राइट। तो जो भी ये पावर है उसका और इसका, तो वो पहले लेट मी राइट दिस एज से a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 1। तो क्या करते, नंबर ऑफ जो सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है कि आप बस ये लिखो, पार्टीशन ऑफ द नंबर a into the partition of number b. So here now partition of a means जो आप इसको दिस a को कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो और वो पार्टीशन आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सो यू कैन राइट दिस 3 एज 1 + 1 + 1 और यू कैन राइट दिस एज 1 + 2, ठीक है। सम बस 3 आना चाहिए उसका when you take the sum of these numbers, or you can just simply write this 3 as equal to 3, right। तो 3 के कितने पार्टीशंस हुए, पार्टीशन नंबर इसका क्या हुआ, एक तो ये पार्टीशन है या फिर ये है या फिर ये है, तो 3 आ गया, ठीक है। एंड सिमिलरली यू राइट डाउन द पार्टीशन फॉर बी। नाउ 1 कैन you can write this as 1, right। there is no other partition for 1, so this is 3 into 1 which is 3. So this is the answer. Up to isomorphism there are 3 abelian groups of order 24. So this third option is the correct option. Now let us solve the next question. The number of elements in the cyclic group, ठीक है। तो cyclic group दिया है हमें which is Z42 and which are generated by this 30. तो यहाँ पे क्या पूछा है, मतलब कि जो ये सब ग्रुप जनरेटेड बाय 30 का ऑर्डर निकालना है, बस इसमें कितने नंबर्स है, मतलब जो हमें ये निकालना है। तो अभी हमने ये किया है ना कि इसका ऑर्डर क्या होता है, आप जो ग्रुप में हो तो ग्रुप क्या है यहाँ पे Z42, तो उसका ऑर्डर क्या है 42 डिवाइडेड बाय, अब क्या करना है GCD लेना है। GCD किसका, इसके ऑर्डर का with this number. So GCD of 30 and 42 is just equal to 6, right। So let me write here 6. The next question is which of the following statement is true। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है आपको, every permutation is every function is permutation if and only if it is 1 1। तो पहले तो यहाँ पे देखो कि परम्यूटेशन दिया आपको, दिस कंडीशन से इफ एंड ओनली, मतलब बोथ वे, परम्यूटेशन है तो 1 1 है, 1 1 है तो परम्यूटेशन है, ऐसा बोल रहा है ये। तो लेट अस सी इज दिस ट्रू। तो पहले तो परम्यूटेशन का डेफिनेशन लिखते हैं। सो अगर आपका f परम्यूटेशन है, इसका मतलब क्या होता है, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सम सेट S टू इटसेल्फ। ये जो सेट है ना ये सेम होना चाहिए, डोमेन एंड कोडोमेन मस्ट बी सेम, एंड जो f है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन है फ्रॉम अ सेट टू इटसेल्फ, तो उसको क्या बोलते हैं हम, परम्यूटेशन। अब देखो ये बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू। अब ये क्या बोल रहा है, परम्यूटेशन है तो ऑब्वियसली वो 1 1 है, राइट। सो ये रिजल्ट इस ऐसे वे पे वो करेक्ट है फ्रॉम दिस टू दिस, लेकिन 1 1 है इसका मतलब ये नहीं कि वो परम्यूटेशन होगा, क्योंकि उसके साथ हमें ऑन टू भी चाहिए, तो ये रिजल्ट ऐसे ट्रू नहीं है, ठीक है। तो कॉन्वर्स does not hold here, and therefore this if and only if is not true. So this is not true, first is not true. Now let us look at the second option, every subgroup of abelian group is abelian। मतलब क्या बोल रहा है, अगर H आपका सबग्रुप है of a group G, then if and if that G is abelian,
देन ये क्या बोल रहा है कि H इज़ अबेलियन, राइट. सो दिस इज़ ऑब्वियसली ट्रू बिकॉज हमें पता है अगर G अबेलियन है दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, ए बी इक्वल टू बी ए, राइट, फॉर ऑल ए एंड बी इन G. मतलब जो कोई भी दो एलिमेंट्स लो वो कम्यूट हो जाते हैं, ठीक है. तो ये सबके ये हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू हो रहा है इन G. तो हमें पता है कि H इज़ अ सब ग्रुप, दैट मीन्स H इज़ अ सेट, सम सबसेट ऑफ G. तो पूरे G के लिए हो रहा है तो H के लिए भी होगा. सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बी इन H also. So H is abelian. So remember this, whenever we have abelian group then every subgroup of that abelian group is also abelian. So this is true, and we have asked about the true statement, so this is the answer. But let us see why this third and fourth are not true. So here the symmetric group S10 has 10 elements. ये ट्रू क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि जो Sn का ऑर्डर होता है दैट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Sn इज ऑलवेज n फैक्टोरियल, ठीक है. तो इसका ऑर्डर तो क्या होना चाहिए? 10 फैक्टोरियल, विच इज़ क्लियरली नॉट इक्वल टू 10, है ना. तो ये भी ट्रू नहीं है. और जो लास्ट ऑप्शन है कि द सिमेट्रिक ग्रुप S3 इज साइक्लिक, ये भी आप याद रखो, S3 इज नॉट साइक्लिक. ये इम्पॉर्टेंट है, S3 साइक्लिक नहीं है, ठीक है. तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है. सो दिस सेकेंड ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन. सो this is the answer. Now let us solve the next question. So the question is which of the following statement is true. अब क्या बोला है आपको? जो in every cyclic group each element is a generator. तो ये तो ट्रू नहीं है, क्योंकि देखो अगर आपने ये Z का एग्जाम्पल लिया, द ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर्स विद द ऑपरेशन एज प्लस, यूजुअल हमारा जो एडिशन होता है उसका, तो हमें पता है कि दिस Z इज जनरेटेड बाय 1 और इट इज जनरेटेड बाय -1, ठीक है. तो अगर हमने 2 लिया, ठीक है, 2 इज अ नंबर फ्रॉम Z, राइट, बट दिस Z इज नॉट जनरेटेड बाय 2, है ना. क्योंकि देखो जनरेटेड बाय 2 का मीनिंग क्या होता है? जनरेटेड बाय 2 मतलब आप सारे 2 के मल्टीपल्स लो, ठीक है. तो दैट मीन्स इट इज जस्ट 2Z, राइट. एंड क्लियरली Z इज नॉट इक्वल टू 2Z, है ना, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे 1 नहीं है ना. ये सारे इवन इंटीजर्स होते हैं, तो 1 इज ऑड, सो 1 यहाँ पे नहीं है लेकिन 1 यहाँ पे है, तो ये दोनों सेम नहीं है. दैट मीन्स एवरी जो एलिमेंट होता है ईच एलिमेंट इज जनरेटर, ऐसा ट्रू नहीं है, राइट. सो दिस इज नॉट ट्रू. नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंड ऑप्शन. 1 and 3 आर जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप Z4 प्लस. तो ये प्लस मतलब ये +4 है, ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो 4. तो यहाँ पे देखो Z4 हमें पता है कि जो जनरेटर्स होते हैं इन दिस ग्रुप दे आर, let me write here, A is a generator if the GCD of A, and here this I will call in general it is, suppose it is Zn, then the GCD of A and N must be 1. So here N is 4, so GCD must be 1. तो देखते हैं कौन से एलिमेंट्स वो प्राइम है 4 को, ठीक है, को प्राइम विथ 4. तो 1 है, राइट. Z4 में मतलब क्या होता है? Z4 इज 0 1 2 1 2 3 एंड 4, राइट, सॉरी अप टू 3. तो जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो स्टार्ट विथ, सो GCD ऑफ हमें पता है 1 and 4 इज 1. सिमिलरली GCD ऑफ दिस 3 and 4 इज 1, है ना. तो and clearly GCD of 2 and 4 is not 1, it is 2. And GCD of GCD of, we have the element 0 right there, so 0 and 4, but 0 is same as 4, है ना, in Z4. So GCD of 4 and 4 is 4, which is clearly not 1. So the only generators of Z4 is 1 and 3. So this is true, right.
So let us so this is the correct option, but let us see why the other options are not true. So third option says that every set of numbers that is a group under addition is also a group under multiplication. ऐसा ट्रू होता है क्या कि अगर आपके पास कोई सेट दिया है वो अंडर एडिशन तो ग्रुप है, लेकिन फिर मल्टीप्लिकेशन के भी अंदर वो ग्रुप हो जाता है? क्लियरली नॉट ट्रू है ना, क्योंकि अगर आपने z लिया, z प्लस इज अ ग्रुप है ना विद दिस एडिशन, है ना, अंडर एडिशन ये ग्रुप है। लेकिन अगर आप z विथ मल्टीप्लिकेशन लेते हो क्रॉस और यू कैन से डॉट, सो z डॉट के साथ लिया मल्टीप्लिकेशन, तो क्लियरली दिस इज नॉट अ ग्रुप, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो इनवर्स है, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सपोज इनवर्स ऑफ 2 इज क्या होता है 1/2, है ना, बिकॉज 2 इंटू 1/2 इज 1, तो इनवर्स 1/2 है इसका। लेकिन 1/2 z में नहीं होता है, तो इनवर्स नहीं होता है एग्जिस्ट यहाँ पे। तो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दिस इज नॉट अ ग्रुप। एडिशन के साथ है लेकिन मल्टीप्लिकेशन के साथ नहीं है, तो ये नहीं, ये ट्रू नहीं है। देन लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन, एवरी सबसेट ऑफ एवरी ग्रुप इज अ सब ग्रुप अंडर द इंड्यूस्ड ऑपरेशन। अभी क्या बोल रहा है कि अगर आपको कोई ग्रुप दिया तो उसका सबसेट आप कोई भी लो, वो भी सब ग्रुप हो जाता है अंडर द गिवन ऑपरेशन। ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर आपने सेम एग्जांपल लिया z प्लस, अब इसको ग्रुप बोल दो g, और अगर आपने इसका सबसेट लिया से n, क्योंकि हमें पता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ z, राइट? लेकिन अभी कंसिडर करो n, अभी इंड्यूस ऑपरेशन मतलब जो g का ऑपरेशन है ना z का, वही लेना है आपको, ठीक है? इंड्यूस का मतलब यही होता है कि जो आपका ओरिजिनल ग्रुप में ऑपरेशन है वो इसके साथ होना चाहिए, ठीक है? लेकिन n प्लस का देखो, n प्लस में क्या है, प्लस का आइडेंटिटी क्या होता है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, इट इज़ 0। लेकिन 0 इसमें है क्या, 0 इज नॉट इन n, राइट? सो दिस इज नॉट अ ग्रुप, so this subset is not a group. So but this is saying that every subset, so this is not true. So the only correct option is the second option. So let us solve the next question. We have given two permutations and these are just z equal to this, mu equal to this, और हमें क्या पूछा है कि both these permutations z and mu are even, then both are odd, then mu z is even, mu is odd, then z is odd and mu is even, right? तो इसको क्या करना है, पहले आपको फाइंड आउट करना है कि किसको ऐसे किसको लिखते हैं, मतलब z को आपको ट्रांसपोजिशंस में लिखना है और उसके बाद द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आपको काउंट करने हैं और वो इवन आता है या ऑड आता है वो देखना है, ठीक है? तो लेट अस राइट नाउ हियर, वी कैन राइट दिस z as, so now under z, so this 1 maps to 2, so start with 1, write here 2, now 2 maps to 4, write 4, then 4 maps to 3, write 3, now 3 maps to 1। देखो अभी 3 यहाँ पे 1 को मैप कर रहे हैं, तो अगर हमने 1 लिया तो पहले 1 वहाँ पे है, तो यहाँ पे एक साइकिल क्लोज कर दो। अब क्या हो रहा है, अभी नेक्स्ट साइकिल क्रिएट करो। नाउ अंडर दिस 5 goes to 6, 5 goes to 6, नाउ 6 goes to 5, तो 6 फिर से 5 को जा रहा है, लेकिन 5 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसको क्लोज करो। नाउ वी कैन राइट दिस z एज, हमें क्या करना है, ट्रांसपोजिशन मतलब 2 साइकिल, ठीक है? तो 2 साइकिल के नोटेशन में इसको लिखना है, तो वी कैन राइट दिस एज 1 2, then 2 4, then 4 3, and this 5 6 is already a 2 cycle। तो अब काउंट करो 2 साइकिल्स कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 is a even number, so this z is even permutation, ठीक है? अब क्या करते हैं, सिमिलरली वी राइट दिस म्यू, सो वी हैव गॉट दिस, इट इज इवन,
Now write mu. So mu is equal to, now 1 goes to 5, then 5 goes to 1, लेकिन 1 वहाँ पे ऑलरेडी है तो क्लोज करते हैं. Now next element is 2 goes to 2, then complete this because it is just one cycle. Now 3 maps to 4 and 4 again maps to 3, तो इसको भी क्लोज कर देते. एंड दिस 6 मैप्स टू 6. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो वन साइकिल होता है ना, लाइक दिस, तो उसको इग्नोर कर देते. ठीक है, तो दिस इज सेम एज 1 5 क्लोज द साइकिल 3 4. नाउ दीज आर ऑलरेडी 2 साइकिल्स, राइट. उसका लेंथ 2 है, 2 एलिमेंट्स है उस साइकिल में. तो कितने साइकिल्स है यहाँ पे, 1 और 2. तो हमें पता है 2 इज इवन नंबर, दो ट्रांसपोजिशन है, 2 इज इवन, देयरफॉर दिस म्यू इज आल्सो इवन. So this both z and mu are even. So this first option is the correct option. Now let us solve the next question. Here we have given G, a group under this dot, and H is a subset of G. ठीक है, then H is a subgroup of G if, क्या कंडीशंस बोल रहा है देखो, H को सब ग्रुप होने के लिए ए बी इज इन H एम्प्लाइज ए बी इज इन H, A into B is in H, then for all A in H, A inverse is in H, then if AB is in H, then AB inverse is in H, if A and B are in H, then B inverse A inverse is in H. तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर आपके पास H सबसेट है तो वो सब ग्रुप कब हो जाता है, H becomes subgroup if A B inverse belongs to H for all A B in H. ठीक है, तो इसको सब ग्रुप टेस्ट बोलते हैं. सो वेन एवर यू हैव ए बी इज इन H, यू मस्ट हैव दिस A B inverse is in H. तो दिस थर्ड ऑप्शन is the correct option. Now let us solve the next question. Let H n be subgroups of a group G such that n is normal in G. ठीक है, and consider the two statements below. This A is H intersection n is normal in G and H intersection n is normal in H. अब देखो ये क्वेश्चन जो आया था वो 2014 में आया है, 15 में आया है और अभी 16 के पेपर में भी है, राइट. तो मतलब ये रिपीट हुआ है 3 टाइम्स. तो लेट अस सी, हमने ये 2014 के पेपर में ही मैंने किया था. ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस H इंटरसेक्शन N इज नॉर्मल इन H व्हेनेवर दिस N इज नॉर्मल इन G. तो this B statement is correct statement. So this is false and this is true. That means A is false and B is true. So this fourth option is the correct option. Now let us solve next question. The remainder when this 7 raised to 1000 is divided by 24 is. तो यहाँ पे ऑयलर्स थ्योरम का हम यूज़ करने वाले हैं, which says that A raised to 5 of n is congruent to 1 mod n whenever the GCD of A and n is 1 and this phi is Euler's phi function. तो यहाँ पे now let us take this. Now this we want 7 raised to 1000, right? So 7, we take A equal to 7 congruent to 1 mod. Now this divided by this 24 means ये नंबर यहाँ पे होता है, ठीक है. So ये take n equal to 24. Now you can just check that this GCD of 7 and 24 is 1. ठीक है, तो by this theorem we have 7 raised to 5 of 24 is congruent to 1 mod 24. ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि 7 raised to जो ये 5 of 24 है ना वो क्या होता है. सो 5 of 24 क्या होता है. सो 5 of 24 के लिए
write 24 as a prime factorization. So 2 cube into 3, right? तो 5 of 24 क्या होता है? 24 into 1/2 into 2/3. So this is just 8, right? So 5 of 24 is 8. So by that theorem we have 7 raised to 5 of this 24 was 8 is congruent to 1 mod 24, right? But now we want here 1000 and here it is 8, right? तो अब क्या करते हैं, आप बस इसको मल्टीप्लाई करो दिस बाय a number which is, when we multiply this we get some number which is close to this 1000. तो ट्राई करते हैं. सो आई हैव डन इट. सो 7 raised to 8, आप इसका क्या करो 125 raised to करो, ठीक है, पावर 125 करो. सो दिस विल बी जस्ट 1 raised to 125 and this mod 24 is as it is, modulo 24. So just इसका multiplication करो, that will be 1000. So 7 raised to 1000 is congruent to 1. Now 1 raised to any power, it is just 1, so it is mod of 24. और जब हम ये करते हैं ऐसा कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, तो जो यहाँ पे नंबर होता है दैट इज़ आवर रिमाइंडर. सो यहाँ पे क्या है रिमाइंडर 1. सो दिस फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स ऑफ z ऑन टू z. तो क्या करना है आपको, होमोमॉर्फिज्म्स पहले फाइंड आउट करने हैं एंड दिस इज आस्किंग अबाउट समथिंग मोर. जो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स है ना, उसके बारे में बोल रहा है, ठीक है. तो अब क्या करते हैं, पहले तो होमोमॉर्फिज्म्स क्या होते हैं वो देखते हैं, ठीक है. आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कितने होमोमॉर्फिज्म्स है या फिर वन होमोमॉर्फिज्म्स क्या है ऐसा, ठीक है. तो मैं थोड़ा आपको थ्योरी बताती हूँ इसका. तो लेट अस टेक होमोमॉर्फिज्म से f, that means that must be a function, right? from z to z बोला इसने, तो z to z ही इसको कंसिडर करो. अभी एक नोट करो कि 1 जनरेटर है इसका z का, ठीक है. तो आप क्या करो, इट इज़ सफिशिएंट टू डिफाइन दिस मैप f जस्ट फॉर अ सिंगल एलिमेंट विच इज़ 1. तो आप क्या करो, 1 मैप्स टू कोई भी एलिमेंट लो a where this a is in z. तो that means what is the meaning of this, f of 1 is a. I mean under this f 1 maps to a. तो अभी देखो 1 जनरेटर है, इसका मतलब क्या होता है, आपको f of n की कोई भी वैल्यू मिल सकती है. मतलब अगर आपने n कोई भी एलिमेंट लिया z का, तो f of n you can write this as f1 plus 1 plus 1, right? अप टू n टाइम्स. तो होमोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी यूज़ करके दिस इज जस्ट इक्वल टू f of 1 plus f of 1 plus f of 1, that will be n times. so this is n times f of 1, right? अभी हमको पता है कि f of 1 क्या है from here, so this is just equal to n into a, right? तो अगर आपने 1 के लिए कोई भी नंबर असाइन कर दिया यहाँ पे, तो आपको ऑटोमेटिकली f of n के लिए भी ये नंबर मिल जाएगा. तो इट इज़ सफिशिएंट टू जस्ट डिफाइन द फंक्शन फॉर जस्ट द सिंगल एलिमेंट विच इज़ 1, एंड दिस इज बिकॉज दिस z इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट 1, ठीक है. तो लेट अस जस्ट सी दिस f from z to z such that 1 maps to a. तो अब देखो हमें क्या चाहिए, ये सारे होमोमॉर्फिज्म्स हैं आपके. सो अंडर दिस होमोमॉर्फिज्म द मीनिंग ऑफ दिस इज डिफाइन f फॉर एनी इंटीजर n एज n इंटू a, ठीक है. तो हमारे पास ये है, और यू कैन जस्ट क्लियरली से दैट दिस इज अ होमोमॉर्फिज्म. यू कैन चेक दैट एंड क्लियरली वी कैन से दैट दिस इज 1 1, ठीक है. तो अगर आपके पास
ऐसा क्वेश्चन आया कि वन वन होमोमॉर्फिज्म्स कितने हैं, नाउ दिस ए इज आर्बिट्री, ठीक है, तो एंड दिस इज फ्रॉम जेड, तो देर आर इनफाइनाइटली मेनी होमोमॉर्फिज्म्स। और होमोमॉर्फिज्म्स ऐसे ही होंगे कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ए, वेयर ए इज सम इंटीजर। तो ए के लिए तो ए इंटीजर है तो उसके इनफाइनाइट चॉइसेस है, तो देर आर इनफाइनाइटली मेनी होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम जेड टू जेड and they are also 1 1, right, because you can clearly show that this f is 1 1. now हमें क्या पूछा है, on to पूछा है, तो on to के लिए क्या चाहिए हमें, that image of f और range of f must be equal to the full codomain, ठीक है, तो which is equal to z। लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इमेज है वो क्या है हमारा ए जेड है ना, क्योंकि ये वन एफ ऑफ एन इक्वल टू एन ए वेयर एन इज इन जेड, तो ये पूरा क्या होगा, एन ए का जो सेट होगा वो ए जेड होगा, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट ए जेड इज इक्वल टू जेड एंड दिस इज ट्रू फॉर ए जेड, मतलब क्या है कि जेड के सारे एलिमेंट्स को आप ए से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मतलब ए, 2a, 3a, 4a एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे 0, देन -a, -2a एंड सो ऑन लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो जब a इक्वल टू प्लस और माइनस होगा तभी तो आपका ए जेड इज इक्वल टू जेड होगा, है ना, क्योंकि अगर सपोज आपने a इक्वल टू 2 लिया तो क्या होगा, वो 2z होगा, है ना, एंड क्लियरली 2z इज नॉट इक्वल टू z, है ना, अभी मैंने बोला था एक एग्जाम्पल में। तो whenever this a is plus or minus 1, this homomorphism is on to, मतलब ये पूरा जो z है वो एग्जॉस्ट होता है। सो a के लिए कितने चॉइसेस है, 2 है, तो आप आइदर 1 यू कैन सेंड इट टू 1 और यू कैन सेंड 1 टू -1 एंड दीज आर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स, है ना, तो दैट मीन्स देर आर 2 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम z to z, so this third option is the correct option. Now let us solve next question. So here the mapping from this R minus this singleton -1, मतलब R से आपने क्या किया है, ये जो -1 पॉइंट है ना रियल नंबर से उसको हटा दिया है, टू दिस R -0, मतलब 0 को R में से हटाते हैं, अंडर विच द टू ग्रुप्स, now these groups are just r minus this one with star। लेकिन अभी ये स्टार कैसे डिफाइन किया है, देखो इन्होंने कि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए बी एंड r -0 डॉट डॉट, मतलब हमारा जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है वो आर आइसोमॉर्फिक इज। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए हैं, ये 4 फंक्शंस दिए हैं हमें, और क्या बोला है कि ये जो 2 ग्रुप्स है वो आइसोमॉर्फिक है अंडर विच ऑपरेशन, तो ये जो फंक्शंस है वो आइसोमॉर्फिज्म है क्या इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, तो ये चेक करना है हमें। तो लेट अस जस्ट रिकॉल दैट दिस आइसोमॉर्फिज्म मीन्स इट इज बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अभी देखो बाइजेक्टिव चाहिए वो फंक्शन एंड that must be a homomorphism, तो clearly we can see that अगर आपने कोई भी x लिया और उसको 1 को मैप कर दिया तो सारे एलिमेंट 1 को मैप हो रहे हैं, तो क्लियरली ये जो सेट है r-0 वो तो नहीं मिल रहा है ना इमेज में, इट इज जस्ट सिंगलटन 1, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गया क्योंकि हमें बाइजेक्टिव चाहिए आइसोमॉर्फिज्म के लिए। नाउ लेट अस लुक एट द अदर ऑप्शंस। सो होमोमॉर्फिज्म का भी कंडीशन इम्पोज कर देते हैं। होमोमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है कि अगर आपने फंक्शन लिया f, सपोज f इज अ होमोमॉर्फिज्म, देन अंडर f ऑफ e वेयर दिस e, सपोज यू हैव f फ्रॉम g to h where g is a group and h is also a group, and suppose this is a homomorphism, then and e is this identity element of g, then we must have f of e is equal to e dash where this e dash is identity element of h, ठीक है। तो हमें होमोमॉर्फिज्म अगर है तो हमें ऐसा होना चाहिए कि e must map to e dash, ठीक है, अंडर द होमोमॉर्फिज्म f।
तो चेक करते हैं कि बाकी के जो ऑप्शंस है उनके लिए ए डैश को मैप होता है क्या, ठीक है। तो फॉर दैट क्या करें, पहले ई एंड ई डैश फाइंड आउट करते हैं ना, वो तो पता होना चाहिए हमें, ये हमें चेक करना है कि ये ई मैप होता है क्या ई डैश को। तो ई क्या है यहाँ पे देखो, जो ये ग्रुप है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये ग्रुप हमें बोला है पहले से कि ये ग्रुप है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो निकाल ही सकते हैं ना। तो ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो हमें पता है कि आइडेंटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं कि अगर I will write this star as just like this for simplicity. So A star, or let me write this like this only. So A star E must be equal to A, है ना, identity element. So this gives, now apply the definition of this star. So it is just equal to A plus E plus AE is equal to A, right? Now these are all real numbers, so we can clearly cancel this, and this gives us E into 1 plus A is equal to 0, है ना। अब देखो ये R में से आपने -1 हटा दिया है, राइट। तो आपने अगर A कोई भी एलिमेंट लिया फ्रॉम दिस ग्रुप, देन A इज क्लियरली नॉट इक्वल टू -1, है ना। सो इसका मतलब क्या है कि A प्लस 1 इज नॉट 0। तो देखो ये ए नॉट ज़ीरो नंबर है, एंड सो दिस गिव्स अस दिस ई इज इक्वल टू दिस 0 अपॉन दिस 1 प्लस ए। सो 0 अपॉन एनीथिंग इज जस्ट 0। तो हमें क्या मिला, ई इज इक्वल टू 0, है ना। तो मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ लेट अस just recall that the identity element of this group is 1, ठीक है, क्योंकि so e dash is 1, हमें पता है this group is just non-zero real numbers and it is group under multiplication, so identity element is 1. So under homomorphism we want e must map to e dash, so that means 0 must map to this 1. Now let us check the options. Now here in this second option, when you put x equal to 0, this is 0 maps to 0 minus 1 is -1. Clearly this is, now this -1 is not equal to 1, है ना। तो ये भी ट्रू नहीं है, हमने पहले देखा था ये भी ट्रू नहीं है। अभी देखो ये थर्ड, 0 maps to, when you put x equal to 0, 0 maps to 0, and clearly this is not equal to 1, so ये भी नहीं है। So only remaining option is just this x maps to x plus 1. So this is the isomorphism under which these two groups are isomorphic, and you can just easily check that this is the isomorphism. So this first option is the correct option. Now let us solve the next question. The number of elements in the cyclic group Z30 plus, ये प्लस मतलब हमारा +30 है, ठीक है, जनरेटेड बाय 24 इज। तो क्या करना है, जस्ट आपको जो 24 से जनरेट हुआ है उस सब ग्रुप का ऑर्डर निकालना है, राइट। तो इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जब जो आप ये ग्रुप है ना वो ग्रुप ले लो, उसका ऑर्डर फाइंड आउट करो। सो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज जस्ट इक्वल टू 30, सो टेक हियर 30। अब क्या करो, ये जो नंबर है 24, उसका GCD निकालो, GCD ऑफ 24 विथ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सो ऑर्डर क्या है, 30 है, तो इसका GCD तो क्या आया 6, तो उसको डिवाइड कर दो। सो दिस इज जस्ट इक्वल टू 5. So this fourth option is the correct option. Thank you for watching this video.